पिछले कई दिनों से जो आप धरना प्रदर्शन चलाए हुए हो, इस पर एमडीयू प्रशासन क्या कह रहा है? शुक्रिया आपके चैनल का और तमाम जो बात हमारी पहुंचा रहे। सबसे पहले तो सेकंड में संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की तरफ से एक बात आपको जो बोल रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि अब तक क्या हुआ है। 24 मार्च से ये आंदोलन भिन्न भिन्न फेज़ को पार करते हुए आज 6 मार्च पर पहुंचा है। कल 5 को सीएम साहब आए थे रोहतक में, तो हमने उनको मेमोरेंडम बाकायदा दिया, उन्होंने लिया और आश्वासन दिया सीएम साहब ने कि ठीक है, हम इस पर ज़रूर आपकी बात को कन्वे करेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन तक और उनको आदेश देंगे कि जल्द से जल्द वो फीस है जो घटाए। और आज उनकी काउंसिल मीटिंग भी बैठी है, अभी शायद वो पूरी होने में 1 घंटा लगेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का हमारे को उन्होंने विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया था लास्ट मीटिंग में कि आपके हक में ही फैसला आएगा, लेकिन कितना आएगा, कितना % फीसें घटेगी या फिर कौन कौन सी फीस घटेगी, मैं समझता हूँ ये पार्शियली हमारे हक में आएगा डिसीजन, उस पर भी कह नहीं सकते, वो डिसीजन आना बाकी है। लेकिन डिसीजन जो भी हो हम उसको एनालाइज करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे और छात्र संघर्ष जो समिति है हमारी वो निर्णय लेगी कि आगे के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि हम किसी भी कदम पर प्रशासन के, एमडीयू प्रशासन के, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के जो धमकियां हैं या एक तरह का दबाव है और अननोन फियर वो दिखा रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम अपना पर्सनल जो भी उनमें घाटा मुनाफा वो नहीं देख रहे। हम सभी जो छात्र है उनका हित को ध्यान में देखते हुए इस मूवमेंट को सिरे चढ़ाएंगे और लड़ते रहेंगे। आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ये कब तक चलेगा और इसको किसको सौंपेंगे आप? जी, ये सबसे पहले दिन ही हमने चलाया था और बहुत सारी सीट हमने, ये तो दिखाने के लिए है कि पता चले, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं। हमने लगभग 10,000 के आसपास सिग्नेचर करवाए हैं और ये हम वीसी साहब को सौंपेंगे क्योंकि उनको एक शायद भ्रम है। कब सौंपेंगे? हम जब नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी तो उसमें सौंपेंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस चल रही है। लेकिन हम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक भ्रम है कि शायद ये ना कुछ 2-4 छात्र संगठनों का या अपनी पर्सनल किसी का मामला है, जबकि ये शायद ये इनको हम बता देना चाहते हैं कि हमारा सर ये कोई मामला अकेले का नहीं है। ये 13,000 जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के वो और लाखों लाख स्टूडेंट्स जो एमडी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, उनकी जो जेब के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा, उनकी जो जेबें काटी जा रही है, एक तरह से मैं फीस बढ़ोतरी नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा इसको फीस के नाम पर लूट कहूँगा। उस लूट को, ये उस तुगल की फरमान को, फंडामेंटल राइट्स जो इन्होंने एक भाषण देने की, एक किसी जगह अपनी बात कहने की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो लेटर निकाला है, वो लेटर और प्लस में ये तुरंत प्रभाव से ये दोनों फरमान वापस ले और छात्र हितों के लिए हम संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के बैनर के नीचे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर मैं राजेंद्र चौधरी, ये आंदोलन आप समाजशास्त्री रहे, किस जगह पर सर्विस दी है आपने? मैं एमडीयू में ही था। एमडीयू में ही? मैं एमडीयू में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था और यहाँ की टीचर्स एसोसिएशन का प्रधान भी रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो छात्रों का धरना चल रहा है, ये मूलतः शिक्षा हर आदमी को उपलब्ध हो, हर बच्चे को उपलब्ध हो, उसके लिए चल रहा है। और मैं एक नागरिक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे और एक अर्थशास्त्री के तौर पे इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूं कि बच्चे के माँ बाप की हैसियत से बच्चा शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा वो तय नहीं होना चाहिए। गरीब माँ बाप का बच्चा हो, अमीर माँ बाप का बच्चा हो, शिक्षा सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। जब मैं एमए कर रहा था, एमफिल का एडमिशन का मैंने फार्म भरा तो बिना फीस के फार्म भरा। पूना में टेस्ट देने गया तो किराया मुझे इंस्टीट्यूट ने दिया टेस्ट में शामिल होने के लिए। मैं वहाँ 2 दिन रुका तो उसकी व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। मतलब शिक्षा हासिल करने के लिए मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। और आज आप देखिए, हर स्तर पे बच्चे को शिक्षा के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इसका बुनियादी कारण ये है, तो शिक्षा लेना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों को मेडिकल फीस है, वो कई लाख पढ़ा दी। आप प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात तो छोड़ ही दीजिए। एमडीयू जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी में इसे सरकार केवल 18% देती है इसके खर्चे का। पिछले साल का बजट आप देखें तो एमडीयू का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था उसका मात्र 18% हरियाणा सरकार ने दिया है। तो ये निजीकरण नहीं है तो क्या है? और यूनिवर्सिटी फिर प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और जबकि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको 95% तक दे रही है। एडिड को दे रही है, सारी प्राइवेट को नहीं दे रही है। तो शिक्षा, कोई भी विकास, किसी भी विकसित देश में शिक्षा जो है वो इंसान के बुनियादी अधिकार के तौर पर रही है। अमेरिका जैसा देश जहाँ निजीकरण का बोलबाला है, वहाँ भी एक समय के आंकड़े बताते हैं उच्च शिक्षा का 1/3% खर्चा ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, बाकी 2/3 तो सरकार और समाज ही वहन करते हैं। तो शिक्षा
सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। माँ बाप पे शिक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार सबको इसके लिए अपना फंड देना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को फंड जुटाने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। थैंक यू सर। और एक शिक्षाविद भी हैं, तो उन्होंने बातचीत रखी, हमें समझाने की कोशिश की कि कैसे जो ये फीसें लगातार बढ़ रही हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने प्रकाश इन चीज़ों के ऊपर डाला। अभी हमारे साथी हैं लोकेश, CYSS छात्र संगठन से, छात्र युवा समिति से, वो आए और अपनी बातचीत रखें। यूनिवर्सिटी के न्याय पसंद संगठन जो थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक फैसला लिया कि हम एक समिति के बैनर के तले ये संघर्ष करके इन फीसों को वापस करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैं थोड़ा सा प्रकाश इस चीज़ पे डालना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से ये संघर्ष 2 महीने हो गए संघर्ष को चलते हुए, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी के तमाम संगठन जो इस समिति के अंदर थे वो लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने की कोशिश करते रहे। हम लोग गए, प्रशासन से मिलकर अपील करते रहे कि आपकी जो ये बढ़ाई हुई फीसें, ये नाजायज़ फीसें हैं, ये फरमान जो है आपका, इसको वापस ले लीजिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन बहुत हल्के में लेते हुए, बहुत गोल मोल सा करते हुए बस आश्वासन देकर और छात्रों को पैसा लगा लीजिए और टोटल एमटीयू के बजट का वो 28% पड़ता है। इसमें यूजीसी ग्रांट भी आ गई, CSIR की ग्रांट भी आ गई और जो प्रोजेक्ट्स आ गए वो सब भी आ गए। तो ये है बुनियादी चीज़ जिसके चलते ये फीसें वगैरह बढ़ाने की बात हो रही है। कहाँ तो फॉर्म फ्री था, मुझे आने जाने का किराया मिला, वहाँ टेस्ट देने के लिए 2 रात रुकना पड़ा तो उसकी मेरे खाने पीने रुकने की व्यवस्था हुई और आज हर चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपकी तो शायद 1 साल में दाखिले हो चुके हैं, 1 साल में शायद आप निकल जाएंगे। ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। सब लोगों को शिक्षा, एक मौलिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक मौलिक अधिकार के तौर पे मिले और किसी भी देश में बिना इसके विकास हुआ ही नहीं है। तो उसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। उसमें व्यक्तिगत तौर पे, इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व शिक्षक के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे, मैं तीनों तरीके से ये समझता हूँ कि शिक्षा पे समाज की जिम्मेदारी है। ये माँ बाप से निर्भर नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चे को कैसे शिक्षा मिलेगी, और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है। आप लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।